बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आज हमारी मंजिल भावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया के नज़दीक डेरा नवाब साहब में मौजूद सादिक गार पैलेस थी, जो रियासत भावलपुर का वाइट पैलेस है। अगर ये महल किसी और मुल्क में होता तो सियाहत का बहुत बड़ा मरकज होता। पूरी दुनिया से लोग इसे देखने आते, इसकी शान और शौकत पर हैरान होते, इस महल से जुड़ी तारीख से आगाह होते। लेकिन एक हम हैं जो इस नादिर रोजगार और फन तमीर के शाहकार वाइट पैलेस को अपनी आंखों के सामने गिरता देख रहे हैं और तारीख को अपनी आंखों के सामने मरता देख रहे हैं। आज आपको इस महल की तारीख और तारीखी अहमियत बारे बताऊंगा। मैं हूं तारीख का अदना सा तालिब इल्म अब्दुल गफूर रहमानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद रहमानी। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की तारीखी और मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नादरीन, सादिक गार महल सहरा के वस्त में आबाद हुआ। इसके दूर दूर तक तज़किरे और चर्चे थे। जो भी इसे एक बार देखता इसके हुस्न का असीर हो जाता। यह महल वसी रकबे पर बना हुआ है। इसकी तामीर 1882 में शुरू हुई और 1895 में तकमील को पहुंची। 15,000 मजदूरों ने हिस्सा लिया। डेरा नवाब साहब में मौजूद इस महल का शुमार बड़े सगीर पार्क और हिंद की शानदार इमारतों में होता है। रियासत भावलपुर के 10वें फरमारवा नवाब सादिक मोहम्मद खान राबे के अहद का शहकार है। आगाज में इस महल की तामीर पर 18 लाख रुपए खर्च हुए। महल की तमाम इमारत एक मजबूत और ऊंची दीवार के अंदर है, जो कम व बेश 4 किलोमीटर रकबा पर मुश्तमिल है। नादरीन, ये दीवार इस कदर चौड़ी है कि इस पर एक घोड़ा आसानी से दौड़ सकता है। दीवार को मजबूत बनाने के लिए इसमें बुर्ज बने हुए हैं। महल की असल इमारत 2 मंजिला है। आज अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए सादिक गार पैलेस गया। मेन गेट से अंदर दाखिल हुआ तो मेरे बिल्कुल सामने निगाहों की सीध में यह महल खड़ा था। पुरशिकवा इमारत के ऐन वस्त में एक बड़ा गुंबद है। इसके इर्द गिर्द छोटे गुंबद हैं। अंदर दाखिल होते ही बहुत कुशादे रास्ते पर दोनों तरफ रोशनियों के पोल लगे हुए हैं। किसी जमाने में इन पर रोशनियां जगमगाती होंगी और मरकजी रास्ते को मुनव्वर करती होंगी। आप देखें, यही खंभे खस्ता हाल और जंग आलूदा हो चुके हैं। इबरत की दास्तान सुनाते हुए महल में पहले चारों तरफ बागात लगे हुए थे। उस वक्त यूं लगता होगा जैसे चोलिस्तान के बेआबो गया सहरा में अचानक हरा भरा नखलिस्तान खिल उठा हो। लेकिन अब ये बागात कट कटा चुके हैं। इनकी जगह कांटेदार झाड़ियों ने ले ली है। मरकजी रास्ते से आगे आए तो एक बालांदरी आती है जो महल की खूबसूरती में इजाफा करती है। नादरीन, महल में दाखिल होकर मैं तारीख के 100 साल तय कर गया। मेरे सामने तख्त पर रियासत भावलपुर के हुक्मरान नवाब सादिक मोहम्मद खान बैठे हैं। इनके पीछे एक कद आदम आईना है जो बेल्जियम से मंगवाया गया था। आईना समुद्री रास्ते से कराची पहुंचा और बदरिया ट्रेन इसे डेरा नवाब साहब लाया गया। कई रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्म माज इसकी खातिर वसी करने पड़े थे। मरकजी आईने के इर्द गिर्द बहुत बड़े लेकिन मरकजी आईने से छोटे आईने हैं। मैंने आईने में झांका तो मुझे अपनी पोस्ट पर बनी बालांदरी और मरकजी रास्ता दूर दूर तक दिखाई दिए। मैंने छत पर निगाह की तो इस जमाना के कारीगरों को दाद दिए बगैर ना रह सका। इसका दरबार हाल अपनी अजमत, रफत, खूबसूरती और सजावट में बेमिसाल है। इसके दाखिली कमरा में संगे मारमार का एक नफीस फुआरा था। इस फुआरे में इत्रियात और अर्के गुलाब का पानी जारी रहता तो इसकी खुशबू तमाम दरबार और महल को मुअत्तर रखती। तवील छत पर इंतहाई दीदा जेब नक्श निगार बने हुए थे। छत से 3 डोरियां लटक रही थीं, जिनके साथ 3 कीमती फानूस लगे होते थे, जिन्हें फ्रांस से दरामद किया गया था। फानूसों की जगमग रोशनी छत के नकोश निगार पर पड़ती होगी तो यूं लगता होगा जैसे छत पर खुश रंग फूलों का चमन खिल उठा है। लेकिन अब छत से लटकी डोरियां बाकी थीं। कीमती फानूस बहुत सी और चीजों की तरह जहां से गायब कर दिए गए थे। नादरीन, महल की तामीर की खास बात इसमें रोशनी और हवा का इंतजाम है। खूबसूरत खिड़कियां और दरवाजे इंतहाई कीमती लकड़ी सागवान के बने हुए हैं। महल में रिहाइश के लिए 120 कमरे हैं। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस रूम्स भी हैं। महल में एक लाइब्रेरी थी जिसका नाम कुतुब खाना सुल्तानी था। सुल्तानी कुतुब खाना में हजारों की तादाद में नादिर और नायाब कुतुब और मखतूतात जमा थे, जिसमें मजहबी कुतुब, मसाहिफ, तफासिर, हदीस, फिका, इल्म कलाम,
تاریخ و ادب کے بیش بہا نمونے شامل تھے۔ اب نہ وہاں کتابیں ہیں نہ کتابیں پڑھنے والے، بس دیوار پر ایک سٹیکر لگا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں لائبریری ہوا کرتی تھی۔ میں مختلف کمروں میں جھانکتا ہوا محسوس کر رہا تھا کہ یہاں کے مکینوں کی آرٹ اور ادب سے خاصی دلچسپی رہی ہوگی۔ کمروں میں نقش و نگار اور آرائش مختلف ممالک کے کلچر کے مطابق کی گئی تھی۔ ڈرائنگ روم ایک مستطیل شکل کا لمبا کمرہ ہے جس کے ساتھ کچن کے 2 کمرے ہیں۔ کچن میں اس زمانے کا اوون اب بھی باقی ہے۔ کمروں کے ساتھ ساتھ واش رومز بنائے گئے تھے جن کے فرش اور دیواروں پر خوبصورت ٹائلوں کے ڈیزائن تھے، انتہائی دیدہ زیب اور دلکش۔ ہر واش روم میں نہانے کے لیے سفید رنگ کے ٹب بنائے گئے تھے۔ دروازوں اور کھڑکیوں پر کسی زمانے میں دبیز پردے موجود ہوں گے، لیکن اب ان کی دھجیاں باقی ہیں۔ محل کے تہہ خانے میں ریاست بھاولپور کا اپنا بینک تھا۔ تہہ خانے کی سیڑھیوں کے پاس کھڑے ہو کر جب میں نے تہہ خانہ دیکھنے کی کوشش کی تو میرے دوست نے مجھے روک لیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ اس نے بتایا کہ اب تہہ خانہ میں سانپوں کا بسیرا ہے اور سانپوں کے ساتھ ساتھ ایک شیشناگ بھی رہتا ہے۔ محل کے اوپر نیچے جانے کے لیے سیڑھیوں کے علاوہ لفٹس بھی لگی ہوئی ہیں۔ میں سیڑھیوں کے ذریعے اب محل کی سب سے اوپر والی منزل پر پہنچ گیا۔ وہاں سے دور دور تک نگاہ جاتی ہے۔ میری چشم تصور اس محل کو آباد دیکھ رہی ہے۔ ہر طرف زندگی کے رنگ ہیں۔ ملازم یہاں سے وہاں بھاگتے پھر رہے ہیں، مہمانوں کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں، وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن آ رہے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح آ رہے ہیں، شاہ ایران محمد رضا پہلوی آ رہے ہیں۔ کیسے کیسے مہمان یہاں آتے ہوں گے۔ ہر اہم مہمان کی آمد پر یہاں گارڈ آف آنر ہوتا ہوگا۔ ریاستی فوج کے سپاہی دونوں طرف کھڑے ہوں گے، ہٹو بچوں کا شور ہوتا ہوگا۔ اچانک میں زمانہ حال میں آ جاتا ہوں جہاں میرے چاروں طرف قبرستان کی سی خاموشی ہے۔ محل کی دیواروں کا رنگ اترتا جا رہا ہے، کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں، فرشوں کی ٹائلیں لوگ نکال کر لے گئے ہیں، انتہائی قیمتی نوادرات چوری ہو گئے ہیں۔ محل کے ارد گرد کی وسیع زمین پر حصے داروں نے قبضہ کر لیا ہے۔ وراثت کی جنگ کی وجہ سے محل ایک عرصہ بند رہا ہے۔ ہر گزرنے والا دن اس کی ٹوٹ پھوٹ میں اضافہ کر رہا ہے۔ اگر یہ محل کسی اور ملک میں ہوتا تو سیاحت کا مرکز ہوتا۔ دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے، اس کی شان و شوکت پر حیران ہوتے، اس محل سے جڑی تاریخ سے آگاہ ہوتے۔ لیکن ایک ہم ہیں جو اس نادر روزگار اور فن تعمیر کے شاہکار محل کو اپنی آنکھوں کے سامنے گرتا دیکھ رہے ہیں اور تاریخ کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ہماری اس تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز کے بارے میں کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ شکریہ۔